हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल बिहारी लाला पे। जैसा कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा हनुमान धाम का, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोग को दिखाया था। मैं आज लेकर आया हूं इसका सेकंड पार्ट। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में। इस प्रांगण के जब हम पीछे के भाग में आएंगे तो पीछे के भाग में आप देखेंगे पीछे का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखता है। इस पर गोमती नदी के किनारे ही ये मंदिर स्थापित किया गया, जो कि जुलाई 2022 में इसका उद्घाटन किया गया था। अभी हम इसके पिछले भाग में चलेंगे तो मंदिर का लॉन्चर और गर्भगृह का भाग है। यहाँ पर भी पूरे मंदिर में ये शंख हुआ एक आकर्षण का केंद्र ये भी है कि जो कि मंदिरों में ये सब चीज़ें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर खासकर बात यह है कि जितने भी पट हैं या किवाड़ हैं यहाँ पर, उन पर भी अपना धार्मिक सनातन धर्म के हिसाब से यहाँ पर कई चीज़ें उकेरी गई हैं, जिसमें उभरी हुई हैं, जिसमें यंत्र और कई प्रकार के हर यंत्रों को यहाँ पर स्थापित किया गया है। जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये कुछ सीढ़ियाँ हमें नज़र आती हैं। इन सीढ़ियों के साइड में आप देखेंगे तो हनुमान जी की विभिन्न प्रतिमाएं बनी हुई हैं, जो कि पूरी रेलिंग पे नीचे तक जाते समय पूरी रेलिंग पे ये प्रतिमाएं नज़र आती हैं। दोनों तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो दोनों तरफ ये रेलिंग्स आपको नज़र आएंगी, अलग अलग मुद्राएँ, अलग अलग मुद्राओं के साथ। जैसे ही आप देखेंगे तो नीचे की तरफ का नज़ारा कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा। अब हम दाहिने साइड में इसके एक नए क्षेत्र की तरफ चलेंगे, जहाँ पर कुछ मंदिर और स्थापित किए गए हैं। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे तरफ देखते हैं कि एक मंदिर यहाँ पर भी स्थापित है। चलते देखते हैं ये कौन सा मंदिर बनाया गया है। जैसे ही आप इस प्रांगण के इधर आएंगे, यहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का एक सुंदर सा मंदिर स्थापित किया गया है। अब इस प्रांगण के जहाँ हम लोग ऊपर थे उससे नीचे आए हैं, जहाँ पर मंदिर का निचला हिस्सा जो है उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक बरगद का पेड़ आपको नज़र आएगा, जो काफ़ी बड़ा और काफ़ी पुराना मंदिर का वृक्ष है। जब हम आएंगे तो यहाँ पर बरगद के पेड़ के पास एक हनुमान जी की एक काफ़ी सुंदर प्रतिमा स्थापित है, आप देखना चाहेंगे, जिसमें रामधुन में लीन भजन बलि को दर्शाया गया है। फिर हम जब आगे की तरफ बढ़ते हैं ना, आगे की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे तो इस साइड में आपको हर प्रतिमा अलग मुद्रा में नज़र आएगी, जिसके तहत आप देखते जाएंगे। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर माँ सरस्वती, आज बसंत पंचमी का भी दिन है, तो मैं आपको माँ सरस्वती के मंदिर का सुंदर मंदिर का दर्शन कराना चाहूँगा। ये मंदिर बहुत ही सुंदर, और अगर मूर्ति की बात करेंगे तो काफ़ी सुंदर मूर्ति यहाँ पर स्थापित की हुई है। आज खासकर बसंत पंचमी का दिन है तो इसलिए माँ को पीताम्बर वस्त्र में पहनाया गया है। इसके बाद हम जब इसी के दाहिने साइड में जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो फिर आगे की तरफ नीचे उतरती हुई सीढ़ियाँ आपको मिलेंगी, और इसके साथ ही आपको सामने एक मंदिर दिखाई पड़ेगा। जिस मंदिर की तरफ हम बढ़ते हैं देखते हैं कि आगे कौन सा मंदिर आपको नज़र आता है। जैसे हम मंदिर के ऊपर चढ़ के आते हैं तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का एक सुंदर मंदिर आपको मिलता है। जैसे कि कहा जाता है कि मोहिनी मूरत सामने यहाँ पर आपको एक ऐसी मोहिनी मूरत आपको नजर आएगी राधा कृष्ण की, जिसको देख के मन मुग्ध हो जाएगा। तो इसी से जब हम बाहर की तरफ चलते हैं तो बाहर की तरफ हम आपको एक नए दृश्य की तरफ चलते हैं। अगर हम यहाँ से ही इस दृश्य को देखें तो पीछे आपको गोमती नदी नज़र आ रही होगी। गोमती
गोमती नदी के साथ साथ आज आप देख रहे हैं खासकर यहाँ पर लोगों को पता चल चुका है इस मंदिर के बारे में, तो अब भीड़ भी यहाँ काफ़ी होने लगी है। जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देख रहे होंगे एक ये गुम्बद बना हुआ है। गुम्बद के पास आप अगर देखेंगे तो हर गुम्बद की पूरी सतह में ओम नाम का यहाँ पर पूरा दर्शाया गया है, जिसमें सनातन धर्म को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें आप अगर देखना चाहूँगा मैं पूरे इस पिलर के उस पर दिखाऊँगा तो आपको यहाँ पर शंखनुमा आकृति नज़र आएगी। साथ में ऊपर ओम नाम का पूरा यहाँ पर जो गुम्बद बनाया गया है पूरा ओम नाम का बनाया गया है। तो आप अगर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक आध्यात्मिक और शांति मिलेगी। इतनी भीड़ होने के बाद भी यहाँ पर उतना वो चीज़ नहीं नज़र आएगी जो आपको शोरगुल और वो चीज़ें समझ में आती हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एकदम अलग नज़र आएगी। तो इससे जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जो जैसा कि मैंने बताया कि ये मंदिर आपका जो गोमती नदी के किनारे बसाया गया, तो ये आपको मैं दिखाऊँगा, ये गोमती नदी है। काफ़ी सुंदर दृश्य है, बगल में गोमती नदी बह रही है, साथ साथ में ये मंदिर स्थापित किया गया है। और इस मंदिर के जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर फैमिली के साथ साथ बहुत ही लोग आते हैं। और देखिए यहाँ पर बीच में दो झूलों का भी एक प्रबंध किया गया है कि जो भी फैमिली या जो भी लोग आ रहे हैं उसके साथ यहाँ पर उसका आनंद उठाते जाएँ। साथ धार्मिक के साथ साथ एक पिकनिक भी कह सकते हैं, उसका लोग यहाँ पर लोग उठाते हुए काफ़ी आगे बढ़ते हैं। तो ये जब हम पीछे से इस रोड का नज़ारा देखना चाहें तो कुछ इस तरह का नज़ारा आपको नज़र आता है। अगर हम पीछे से पूरा नज़ारा देखेंगे तो मंदिर का पूरा प्रांगण इस तरह का नज़र आता है। अभी हम चलते हैं इसके अगले भाग की तरफ, जो कि नीचे गर्भगृह में स्थापित है। जब हम इस क्षेत्र में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम यहाँ के गर्भगृह की तरफ चलते हैं, जो कि इस मंदिर का मुख्य भाग है, जहाँ पर पुराना हनुमान मंदिर स्थापित था, जिसके ऊपर इस नए हनुमान मंदिर का निर्माण किया गया है। तो चलते हैं उस गर्भगृह में जहाँ पर हनुमान जी की पुरानी मूर्ति स्थापित है। तो इस तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इस गलियारे से होते हुए हम उस गर्भगृह की तरफ पहुँचेंगे, जो कि यहाँ पर स्थापित है। अब हम आ चुके हैं उस गर्भगृह में जहाँ पर हनुमान जी का पुराना मंदिर स्थापित है। जो पुराने लोग हैं इस हनुमान मंदिर के पुराने इस मंदिर को जानते हैं। अभी तक क्या था कि जैसे हम आगे बढ़ते हैं इस हनुमान मंदिर का गर्भगृह में भगवान के स्मरण किया, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए यहाँ के सभी भक्तगण कैसे लगी आपको मेरी वीडियो। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, जो भी इस चैनल पे नए हैं।
और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मंदिर है ये बेगम हजरत महल पार्क के पास ही क्लार्क अवध होटल है उसके जस्ट पीछे बना हुआ है, जो कि राणा प्रताप मार्ग कहलाता है। तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी ताकि आप आसानी से उस मंदिर तक पहुंच सकें और बजरंग बली के दर्शन कर सकें। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।